सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल अब आपके और कुणाल वर्मा की बुक को जो है देखते हैं। और इस बुक में जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं, एक सिलेबस के तहत जो है 54 दिनों का एक सिलेबस बना है। उसमें जो है डे आपके जो है 17 जो है आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी हम लोग 17वें दिन आज हम लोग देखने वाले हैं इस सिलेबस के अनुसार। और 17वें दिन में जो देखेंगे हम लोग, इतिहास में देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और भूगोल में देखेंगे परिवहन एवं संचार से संबंधित, एवं रसायन विज्ञान में देखेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित प्रश्न, और खेल कूद में जो है फुटबॉल से लेकर कबड्डी तक देखेंगे। तो इसमें जो है जितने भी इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको चलिए आज हम लोग देखते हैं 17वें दिन। इससे पहले हम लोग जो है 16वें तक जो है देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी से जो है संबंधित इसमें वे प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यानी इतिहास में जो हम लोग पढ़ेंगे आज भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यानी यह मध्यकालीन भारत यहाँ से आपको शुरू हो रहा है। ठीक है, इससे पहले जो भी हम लोग देखे हैं वह प्राचीन भारत था। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत देखने वाले हैं। देख सकते हैं भारत पर जो है आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे आपके? ये अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के थे आपके। ठीक है, वर्ष जो है 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी 711 में जो है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? कहीं उबैदुल्ला के नेतृत्व में आपका। 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर जो है थाटा के समीप स्थित जो है देवल बंदरगाह को जो है अपने अधिकार में ले लिया। यानी 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के राजा दाहिर को जो है पराजित कर थाटा के समीप स्थित जो है देवल बंदरगाह को जो अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, सिंध के क्षेत्र में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय जो है किस नगर पर प्राप्त किया? मुल्तान पर, स्वर्ण नगरी नाम भी कह सकते हैं पर। ठीक है, भारत में जजिया कर लगाने वाला जो है प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सिंध क्षेत्र में जो है अरबों द्वारा किसका प्रचलन पर जो है प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा जो प्रचलन किया गया ऊंट पालन एवं खजूर की खेती का। ठीक है, अरबों के पश्चात भारत में जो है किन विदेशी आक्रमणकारियों का जो है आगमन हुआ? अरबों के बाद विदेशी आक्रमण भारत पर जो है तुर्कों का हुआ। ठीक है, तुर्की में जो है गजनवी वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? यानी अल्पतगीन गजनी के द्वारा। गजनवी वंश की जो है स्थापना की गई अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत का प्रथम तुर्की आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा आपका। ठीक है, 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला जो है कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सुबुक्तगीन गजनी ने जो है अपने आक्रमण के दौरान जो है पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को जो है पराजित किया था? यह जयपाल को पराजित किया था। किसको? जयपाल को। ठीक है, महमूद गजनी द्वारा जो है वर्ष 1025 यानी 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान जो है गुजरात का शासक आपके भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनी ने भारत पर जो है 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किए। इसके परिणाम का मुख्य उद्देश्य जो है भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, उसका उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना महमूद गजनी का, और जिसका सबसे प्रचलित जो है आपके सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 में आक्रमण किया था वह है आपका। उसके बाद महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाला जो है प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी द्वारा जो है किताब उल हिंद, कुतबी द्वारा जो है किताब उल यामनी, तथा फिरदौसी द्वारा जो है यानी पूर्व का होमर कहा जाता है, पूर्व का होमर द्वारा जो है यानी फिरदौसी द्वारा जो है शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबर्नी ने किताबुल हिंद, और उतबी ने जो है किताबुल यामनी, और आपके फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी आपकी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के पश्चात जो मोहम्मद गोरी द्वारा जो भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? 1175 ईस्वी में जो है मुल्तान पर किया गया था। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था आपके 1175 में। ठीक है, मोहम्मद गोरी को जो है वर्ष 1178 में जो है अनहिलवाड़ा यानी पाटन पर जो आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया?
भीम द्वितीय के द्वारा, यानी मूल राज था आपका इसका नाम। तराइन का प्रथम एवं जो है द्वितीय युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया आपका। देख सकते हैं तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था आपके 1191 में मोहम्मद गोरी इसमें पराजित हुआ, और द्वितीय में जो है मोहम्मद गोरी विजित हुए। दूसरा में मोहम्मद गोरी जीता और पहला में हारा आपका। मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। मोहम्मद गोरी ने जो है कन्नौज के शासक जयचंद को जो है किस युद्ध में पराजित किया आपने? चंदावर के युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुए थे उसमें आपका। ठीक है। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे आपके? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे आपके। ठीक है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा जो बनाई गई थी? मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक जो है साधारण दास था, जिसने जो है बंगाल और बिहार पर जो है विजय प्राप्त की। इसने जो है अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है नष्ट किया आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके जो है साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया? यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। देख सकते हैं भारतीय जनता के लिए जो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो अरबों द्वारा किया गया था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग जो है ज्योग्राफी में परिवहन एवं संचार देखेंगे। परिवहन एवं संचार से संबंधित जो भी दिए गए हैं चलिए उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं सड़क नेटवर्क के जो है का जो है कुल विस्तार देख सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे की जो है लंबाई जो है 1,44,955 किलोमीटर। उसके अंदर राज्य जो है राजमार्गों की लंबाई देख सकते हैं। अन्य सड़कों की कुल योग यानी ये जो है 63,31,791 किलोमीटर है आपके सड़क नेटवर्क की जो है कुल लंबाई आपका भारत में। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो है सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ये आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है प्रांतीय राजमार्गों की जो है सकल लंबाई आपके सबसे अधिक है? ये भी आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है? तो जो है राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो आपके 4 महानगरों को जोड़ती है। ठीक है। पूर्व पश्चिम और जो है एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक जो है दूसरे से किस प्रकार पर जो है मिलते हैं, यानी किस स्थान पर मिलते हैं आपके? तो यह झांसी में मिलते हैं आपके। ठीक है। भारत का 40% सड़क परिवहन जो किस प्रकार की सड़कों से होता है आपके? राष्ट्रीय जो है राजमार्गों से होता है आपका। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है आपका? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है आपका सबसे लंबा, यानी NH आपका 44 है। ठीक है। भारत का सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 548 और जो है NH 118। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वे है आपका जो 340.8 किलोमीटर है आपका। ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है आपका? यह बड़ोदरा में है, यानी गुजरात में है। ठीक है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? चेन्नई जो आपके कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम। ठीक है। भारत में रेलवे के उत्पादन एवं जो इकाइयां देख सकते हैं कारखाना एवं स्थापना वर्ष रेलवे से संबंधित है। चित्तरंजन लोकोमोटिव जो है पश्चिम बंगाल में है, जो आपके 1950 में स्थापित हुई। यह विद्युत इंजन यहाँ बनता है आपका। ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर यानी तमिलनाडु में है, जो आपके 1952 में स्थापित हुई। सवारी डिब्बे यहाँ बनते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आपके पंजाब में है, 1986 में स्थापित हुई थी, और ये आपके रेल डिब्बे के लिए ये आपका है आपका। ठीक है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में जो 1981 में स्थापित हुई डीजल इंजन के लिए है। डीजल लोको वर्क्स से वाराणसी उत्तर प्रदेश का जो है 1961 में स्थापित हुआ डीजल इंजन यहाँ बनता है आपका। उसके बाद देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी प्रमुख NH आपका। तो NH 1 जो है आपके उड़ी
बारामूला श्रीनगर से जो है लेह तक आपके जाती है NH1 आपका। पूर्व में जो है NH वो ये यानी 1A और NHID इसका नाम था, ठीक है। NH2 जो है डिब्रूगढ़ से जो है तुइपांग यानी मिजोरम तक जाती है। NH3 देखा जाए तो लेह से जो है आपके अटारी यानी इंडो पाक बॉर्डर तक जाती है। NH4 देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर से जो है चिड़िया टापू तक यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती है आपका, ठीक है। NH5 जो है फिरोजपुर से जो है आपके सिपकिला के समीप तक जो है जाती है। NH6 जो है जोरबाट से जो है शिलिंग यानी मिजोरम तक है आपका। NH7 जो है फजीला पंजाब यानी से जो है माना दर्रा जो है उत्तराखंड तक जाती है पे। NH28 जो है करीमगंज से जो है सबरूम तक यानी त्रिपुरा तक जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत से NH हैं, इसके बारे में एक बार देख लीजिए कितना देखा जाए, यानी आप एक बार इसको रोक कर देख सकते हैं। आगे देखा जाए तो कोंकण रेलवे जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है। कोंकण रेलवे का तो यह जोड़ता है आपके रोहा यानी महाराष्ट्र से जो है मंगलूर यानी कर्नाटक में है को जोड़ता है, ठीक है। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण जो है भारत में कहाँ किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र के जो है नक्सल प्रभावित जिलों में किया जा रहा है प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण। उसके देख सकते हैं उत्तर दक्षिण यानी उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से जो है कन्याकुमारी तक जो है कुल जो है आपके 3745 किलोमीटर लंबा है आपका क्या उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं यूनेस्को द्वारा जो है सिलीगुड़ी और जो है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली जो है लाइन को वर्ष जो है 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई आपको, ठीक है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो है एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? विवेक यानी विवेक एक्सप्रेस है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन आपका। आगे है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट जो है किस स्थान पर मिलते हैं आपके, ये कन्याकुमारी में मिलते हैं आपका, ठीक है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को जो है क्या नाम दिया गया है कि नमो भारत, क्या दिया गया है नमो भारत आपका, ठीक है। आयात नौ भार का जो है उच्चतम टन भार संभालने वाला जो है बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह है कांडला का आपका, ठीक है। कृष्णापट्टनम में बंदरगाह के जो है संवर्धन से जो है सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जो है राज्य आपके आंध्र प्रदेश है। कृष्णापट्टनम में बंदरगाह के जो है संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश बंदरगाह जो है नगर कौन सा है? जो है काकीनाडा है। कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपके मुंबई में है। उसके बाद देख सकते हैं भारत के जो है 13 बड़े बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो आपके महाराष्ट्र में है, जो नाम परिवर्तन कर जो है दीनदयाल बंदरगाह किया गया है। इसे कांडला जो मुंबई का है। मुंबई बंदरगाह देश का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। नाहवा सेवा ये भी महाराष्ट्र का है, नया नामकरण जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका, ठीक है। मर्मुगांव आपका जो है आपके देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह आपका। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है आपका। कोचीन जो केरल का है अरब सागर की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है आपके इसका नया नाम बीओ चिदम्बर नार जो है इसका नाम दिया गया है। चेन्नई बंदरगाह को जो है कृत्रिम तथा जो है दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है आपका। पारादीप उड़ीसा का जो है इसका पोतास जो है सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है आपके एक नए जो है एक जो है नदीय पतन भी है ये आपका, ठीक है। एन्नौर जो है आपके सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। वाधावन यानी महाराष्ट्र के देश का पहला मेगा पोर्ट है आपका, ठीक है वाधावन। तो ये थे आपके 13 जो है बड़े बंदरगाह और उससे संबंधित कुछ उसके अंदर भारत रेलवे जोन देख सकते हैं। भारत के रेलवे जोन आपके 14 अप्रैल 1952 यानी कौन कौन से जोन है आपके इसमें देख सकते हैं। यहाँ से उत्तर रेलवे आपका नई दिल्ली गुवाहाटी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इस तरह से इसको एक बार रोककर देख लीजिए कौन कौन से जोन है भारत के रेलवे जोन आपका देख सकते हैं। राष्ट्रीय जो है अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है आपके पटना में है, ठीक है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है आपकी, यह अमृतसर में है। भारत का जो है सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो है यार्ड यानी गुजरात में जो है
किस स्थान पर स्थित है आपके? तो औलोंग में है। कहाँ है? औलोंग, ठीक है। कच्छ की खाड़ी पर जो है कौन सा बंदरगाह स्थित है आपके? दीनदयाल बंदरगाह स्थित है आपका। भारत के बंदरगाहों में कौन सा जो है एक खुला सागरीय बंदरगाह है आपके? तो यह चेन्नई है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है आपके? हल्दिया, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है आपके? पारादीप है। मर्मुगांव पतन कहाँ स्थित है आपके? गोवा में है, ठीक है। जो है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य जो है देश के सभी बंदरगाहों को जो है वापस में जोड़ना एवं जो है उसका विकास करना है। किसका? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है भारत में राष्ट्रीय जो है जल मार्ग देख सकते हैं। कौन से जल मार्ग? तो राष्ट्रीय जल जो है जल मार्ग आपका 1, ये जो है आपके राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है आपका, इसकी लंबाई जो है आपके 1620 किलोमीटर है। और प्रयागराज से जो है हल्दिया यानी गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर है आपका। और यह जो है यह भारत के जो है सर्वाधिक उपयोगी जल मार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तक जो है साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा जो है हरिद्वार तक नौवहन योग्य है आपका, ठीक है। यह जल मार्ग जो है विकासात्मक उद्देश्यों के लिए जो है 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया फरक्का पटना, उसके बाद में पटना प्रयागराज, ये आपके राष्ट्रीय। और इसकी घोषणा जो है आपके हुई थी 27/10/1986 को। उसके बाद में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 देखा जाए जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। सादिया से जो है धुबड़ी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका। ये ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा जो है डिब्रूगढ़ तक जो है नौवहन योग्य है आपका, जिसका भारत और बांग्लादेश सामूहिक रूप से जो है प्रयोग करता है आपके राष्ट्रीय जल मार्ग 2 का। और इसकी जो घोषणा हुई थी 26/10/1988 को हुई थी आपका। उसी तरह देखा जाए राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 जो कोट्टापुरम से कोल्लम तक है आपका केरल में, ठीक है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर जो है उद्योग मंडलम नहर, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर लंबी, तथा जो है चंपाकारा नहर जो 14 किलोमीटर लंबी शामिल है आपके राष्ट्रीय जल मार्ग आपके 3 में। और इसकी घोषणा 1/2/1991 को हुई थी। उसके अंदर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु यानी पुदुचेरी। मद्रास से जो है राजमुंद्री 171 किलोमीटर, और आपके वजीराबाद से जो है विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, और काकीनाडा से जो है आपके पुदुचेरी 767 किलोमीटर है आपका, ठीक है। और 2008 में इसकी घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 जो है आपकी, इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से जो है संबंधित है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर लंबी है आपके राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5, और 2008 में भी घोषित हुई थी। देख सकते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कहाँ है? नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके नागपुर में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपके गुवाहाटी में है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिलेगा लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह। उसके अंदर श्री गुरु जो है रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अमृतसर, गुरु रामदास, ठीक है, सिख धर्म से संबंधित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके तिरुवनंतपुरम है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कोझिकोड है आपका, जो केरल में पड़ता है। शेख जो है अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके श्रीनगर में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपको मिलेगा कोची में मिलेगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। डेवोली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके गोवा में है। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके इंदौर में मिलेगा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके तिरुचिरापल्ली में मिलेगा आपका, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके वाराणसी में है। और आपके सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अयोध्या में है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं भारत के जो है
देश के जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं मुंबई बंदरगाह के जो है दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया? नाहवा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका, ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने जो है द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस कब जो है प्रारंभ की थी? 1986 में स्पीड पोस्ट, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के जो है स्वामित्व वाला भारत का जो है प्रथम विमान पतन कौन सा है आपका? कोचीन है आपका, ठीक है। भारत में टेलीफोन सेवा का जो है प्रारंभ किस वर्ष हुआ? टेलीफोन आपके 1882 में भारत में शुरू हुआ था आपका। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देख सकते हैं भारत के हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये आपके जो है तेल या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 1750 है। सलाया कोयली मथुरा पानीपत पाइपलाइन जो 1700 यानी 1870 यानी किलोमीटर लंबी है। कांडला भटिंडा है 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड है आपका, ठीक है। दुलियाजान बोंगाई गांव बरौनी आपका या जी 1405 मीटर है आपका। नाहरकटिया नूनमती बरौनी आपका पाइपलाइन आपका, ठीक है, जो 1152 किलोमीटर लंबी है। मुंद्रा पानीपत है आपका। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन है आपका। बरौनी पटना कानपुर है आपका जो 743 देख सकते हैं। यहाँ लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन्नई चित्री मदुरई आपका, ठीक है। जामनगर लोनी भी है। कोचीन मंगलुरु, ये सारे जो है आपके क्या है तो पाइपलाइन है। तो ये प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस से संबंधित आपके। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जो है विस्तृत है, जिसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल क्षारक एवं लवण, तो चलिए इससे शुरू करते हैं। सकते हैं नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल जो होता है साइट्रिक अम्ल 66H8O7 की जो उपस्थिति के कारण जो नींबू क्या होता है खट्टा होता है आपका, ठीक है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, आपके क्षारीय विलयन कहलाता है। Na2CO3 कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात जो है थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड का जो है संचय होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का, C2H2AO4 का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में आपके टार्टिक अम्ल का आपका, ठीक है। पेस्ट सोडा की जो है रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? पेस्ट सोडा का आपका अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय, ठीक है। ऑयल ऑफ जो है विट्रियोल यानी किसे कहते हैं हम? तो ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में आपके मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है आपके कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है आपका। इसका रासायनिक सूत्र जो है CaOClCl होता है आपका, ठीक है। यह जल में पूर्णतः जो है विलेय है। कौन? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है आपका, ठीक है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो किस प्रयुक्त क्षारक का जो है प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का आपका, ठीक है। कि जो है नीला थोथा क्या है? नीला थोथा जो होता है आपके कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। CuSO4 5H2O यानी कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। खाने का नमक किससे बनता है आपका? तो शक्तिशाली अम्ल या शक्तिशाली क्षार से, ठीक है। ऐसा अम्ल जिसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है ऑक्सीजन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में जो है कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट करता है। कौन करता है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का। किसका? लैक्टिक अम्ल का, ठीक है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। स्वचालित वाहनों में जो है प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा जो है अम्ल प्रयोग किया जाता है? आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला जो है तत्व कौन सा है?
अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है आपका जिप्सम। अम्लराज से तात्पर्य है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण 3:1 होता है, वही होता है अम्लराज आपका। ठीक है, देख सकते हैं जो है महत्वपूर्ण अम्ल उनके स्रोत एवं जो है उपयोग। महत्वपूर्ण अम्ल उनके स्रोत एवं उपयोग देख सकते हैं। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड है, इसका स्रोत आपके नींबू, संतरा और टमाटर में जो है से मिलता है आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, और इसका सिट्रिक एसिड का जो उपयोग होता है आपके धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में इसका जो है क्या होता है उपयोग होता है। इसके अंदर एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल देख सकते हैं। सिरका इसका स्रोत है यानी सिरका से मिलता है आपका। खाद्य पदार्थों के जो परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है कौन का एसिटिक। इसमें फॉर्मिक एसिड यानी मधुमक्खियों चींटियों के डंक में पाया जाता है क्या फॉर्मिक अम्ल आपका। और कार्बनिक के संश्लेषण रंगाई आदि में जो है इसका क्या होता है उपयोग होता है आपका। ठीक है, उसके बाद में लैक्टिक एसिड आपके खट्टा दूध एवं दही में मिलता है लैक्टिक एसिड। खाद्य परिरक्षण में जो है और स्वाद कारक के रूप में भी जो है इसका जो है उपयोग होता है आपका। उसके बाद देखा जाए एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, पपीता, ब्रोकली में जो है मिलता है आपके विटामिन सी। इस यानी विटामिन सी में इसका जो है क्या होता है उपयोग होता है। टार्टिक एसिड, टार्टिक अम्ल यानी कांचा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास इस सब में पाया जाता है आपके टार्टिक एसिड। ठीक है, टार्टिक अम्ल आपका। और खाद्य पदार्थ में जो है प्रतिऑक्सीकारक के रूप में जो है इसका क्या होता है उपयोग होता है आपका। ठीक है, उसके अंदर देख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल आपका। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक, टमाटर में मिलता है आपका। और इसका जो उपयोग है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, और उसके बाद में जो है फोटोग्राफी में जंग को हटाने में, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का जो है उपयोग होता है आपका। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आपका फिटकरी और सोडा में मिलता है आपका। ठीक है, और एक्वारेजिया में इसका विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में, ऑक्सी कारक के रूप में जो है उपयोग होता है किसका नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, उसके बाद में बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बोरेक्स में, ओरासाइट में, श्राप में मिलेगा आपको। ठीक है, गेहूं से संरक्षण में, उसके अंदर फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक एवं जो है लुब्रिकेंट के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है किसका बोरिक एसिड का। ठीक है, लुइस से जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो है अम्ल वह यौगिक है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म जो है स्वीकार करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, वही क्या है आपके अम्ल है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए जो सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। कॉपर सल्फेट का जलीय जो है घोल अम्लीय क्यों होता है? यह जल अपघटन के कारण ऐसा होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जा सकती है? सोडियम कार्बोनेट और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता क्या की जा सकती है दूर की जा सकती है। चींटी के काटने पर जो है जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी द्वारा जो है फॉर्मिक एसिड का जो है स्राव करने के कारण, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे जलन महसूस होता है उससे काटने पर। कौन सी गैस जो है अग्निशामक के रूप में जो है प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा जो है क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को जो है नीले रंग में परिवर्तित कर देता है आपका। ठीक है, घरों में सिरका कैसे बनता है? सिरका स्टार्च के जो है किण्वन के द्वारा बनता है। कोका कोला में जो है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है क्योंकि जल उदासीन होता है। अचार के परिरक्षण हेतु जो है उसमें कौन सा अम्ल जो है मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है आपके अचार के परिरक्षण के लिए। अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए जो मुख्यतः किन पदार्थों का जो है प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है अम्ल और क्षार को जो है मुख्यतः पहचान के लिए। ठीक है, क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को जो है नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को जो है पीले रंग में, और
एनाथलीन को जो है गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, ये SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण। उसके हम देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन क्या कहलाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके द्वारा पीएच को जो है मापा जाता है, मापा गया था, यानी किसके द्वारा पीएच यानी पीएच स्केल जो है किसके द्वारा मापा गया था, तो सोरेनसन के द्वारा आपका, ठीक है। गंध सूचकों के रूप में जो मुख्यतः प्याज और जो है वनीला का जो है प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है। कपड़े पर जो है जंग के दाग को हटाने के लिए जो है ऑक्जेलिक अम्ल विलयन यानी ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का जो है प्रयोग किया जाता है कपड़े पर से जो है जंग दाग को हटाने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं कुछ लवण और उसके उपयोग। सोडियम क्लोराइड का जो है भोजन निर्माण एवं जो है अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को जो है पिघलाने हेतु सोडियम क्लोराइड का जो है प्रयोग, यानी सोडियम में जो है हाइड्रोक्साइड का जो है साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में आपके सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड का जो है क्या होता है उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखा जाए तो चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के जो है उपचार में इसका जो है उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में जो है आर्द्र अभिकर्ता के रूप में जो इसका उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर निर्माण में, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। विरंजक चूर्ण जो होता है आपके CaOClCl आपका, ये यानी स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल की कीटाणु जो है शोधक में, ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में जो है इसका विरंजक चूर्ण का जो है क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है हेमीहाइड्रेट टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को जो है चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में इसका किया जाता है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O। स्वर्णकारों द्वारा जो आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित जो है एक्वारेजिया यानी अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे अम्लराज जो होता है वह मिश्रण होता है एक्वारेजिया। लिटमस जो है किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से, किससे, लाइकेन से, ठीक है। शुद्ध जल में उपस्थित जो है हाइड्रोजन आयन यानी H+ के सांद्रण का जो है मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस जो है 7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में जो है शीघ्रता से घुल जाती है, गैस शीघ्र जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम भी देता है। यह जो है अज्ञात गैस कौन सी है, अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, ठीक है। कुछ समान पदार्थों का पीएच मान देख सकते हैं। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है आपके 8.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है, लार का जो होता है 6.5 से 7.5 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका का 2.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है। तो यह कुछ जो है पदार्थ और उसके पीएच मान, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग केमिस्ट्री के बाद जो है खेल कूद में जो है फुटबॉल से लेकर जो है हम लोग कबड्डी तक देखेंगे। तो चलिए खेल कूद में देखते हैं। तो सबसे पहले फुटबॉल देखेंगे और कबड्डी तक हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। फुटबॉल खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को माना जाता है। फुटबॉल खेल का जो है जन्मदाता किसको माना जाता है, इंग्लैंड को। यहीं पर जो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब नामक जो है पहला फुटबॉल क्लब का जो है गठन हुआ था। शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो था वह पहला फुटबॉल क्लब था। भारत में जो है मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना जो है 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में की। यानी भारत का जो पहला फुटबॉल क्लब था मोहन बागान फुटबॉल क्लब था, जिसकी स्थापना 1889 में यानी 15 अगस्त 1889 में जो है कोलकाता में की गई थी। वर्ष 1904 में स्थापित जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है आपके ज्यूरिख है, क्या है, ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में है।
यानी फीफा की स्थापना आपके 1904 में हुई थी, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप ये सब कराती है। फुटबॉल विश्व कप को जो है फीफा कप के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है प्रथम आयोजन 1930 में उरुग्वे में किया गया, जिसका प्रथम विजेता उरुग्वे ही बना था। यानी प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था 1930 में उरुग्वे में, और सबसे पहले उरुग्वे ही जो है यह जीता था। 22वें फीफा जो है विश्व कप का आयोजन जो है वर्ष 2022 में कतर में जो है किया गया। इस फीफा कप को जो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर दर्ज की। ब्राजील ने जो है सर्वाधिक 5 बार विश्व कप जीता है, और 26 में जो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है, ठीक है। उसके बाद में इसके परिमाप यानी जो है जो फील्ड होता है उसके परिमाप देख सकते हैं। मैदान की लंबाई जो 91 से 120 मीटर होती है लंबी, चौड़ाई 45 से 91 मीटर, गेंद का वजन जो है 396 से 453 ग्राम का होता है। खेल की अवधि 90 मिनट होती है आपकी, ठीक है। यानी फीफा क्या है आपके, तो ये आपके फुटबॉल की जो है एक संस्था है। खेल शब्दावली, फुल बैक, हाफ बैक जो है, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हेड, हैंडबॉल, ये सारे शब्द जो यहाँ पे किससे हैं, फुटबॉल से यहाँ पे, ठीक है। फुटबॉल देख सकते हैं। फुटबॉल विश्व कप सबसे पहले 1930 में उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ही जीता और अर्जेंटीना उप विजेता रहा आपका। यानी हर जो है ये 4 साल पर होता है। 34 में 1934 में इटली में हुआ, इटली ही जीता, चेकोस्लोवाकिया इसका उप विजेता रहा। अभी इसका नया वाला देख लेते हैं। और उसके बाद जो है 2022 कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता, फ्रांस हारा था। और नया 2026 जो है आपके अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है, ठीक है। उसके बाद जो है वॉलीबॉल है। क्या है वॉलीबॉल? वॉलीबॉल खेल जो है वो जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। इस खेल को जो है विलियम जी मॉर्गल द्वारा जो है 1825 में शुरू किया गया था वॉलीबॉल, जिसका जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है, जो 1825 में शुरू हुआ आपका, ठीक है। वॉलीबॉल की जो है सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन यानी FIVB है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष जो है 1977 में वॉलीबॉल के जो है प्रथम विश्व कप आयोजन जो है पोलैंड में किया गया था। वॉलीबॉल की जो है प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है आपका, ठीक है, याद रखिए। और इससे संबंधित जो है इससे देखा जाए तो नेट फॉल्ट, उसके बाद जो है आपका रोटेशन, ब्लॉकिंग, बॉली पास, सर्विस, हुक, सेट ऑफ रेफरी, स्मैश आपके एरियल स्विच, डिवच, डिग पास, लॉ, फ्लोटर, फोर आर्म पास, ये सारे शब्द जो हैं आपके इससे हैं, वॉलीबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो खेल आपके टेबल टेनिस है। क्या है टेबल टेनिस? टेबल टेनिस का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को माना जाता है। टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। इस खेल को जो है जापानी में जो है पिंग पोंग भी कहा जाता है। पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की नियामक संस्था जो है पिंग पोंग एसोसिएशन का जो है गठन वर्ष 1921 में किया गया। वर्ष 1926 में इसका नाम बदलकर जो है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF जो है कर दिया गया। ITTF का मुख्यालय लुसाने पे स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका, ठीक है। टेबल टेनिस से संबंधित जो शब्द आपको मिलेंगे, पेन होल्ड ग्रिप, बैक स्वीप, सेंटर लाइन जो है रैली, लेट, रिवर्स, सर्विस, फाउल, चाइनीज ग्रिप, टॉप स्पिन, पुश शॉट, साइड स्पिन, ये सारे शब्द जो आपको मिलेंगे किससे संबंधित हैं, तो टेबल टेनिस से है, जो आपके इंग्लैंड में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखा जाए आपके तो बैडमिंटन है आपका। बैडमिंटन की सर्वोच्च नियामक संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है आपका, ठीक है। वर्ष 1934 में स्थापित हुई थी। इसका बोर्ड है बैडमिंटन का। इसका मुख्यालय जो है आपके कुआलालंपुर यानी मलेशिया में स्थित है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में की गई थी, ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित जो है शब्द आपके मिलेंगे आपको, स्मैश, लेट, लॉन्ग सर्विस, कोर्ट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, लॉ ऑल डबल फॉल्ट, ठीक है। हाई क्रॉस कोर्ट नेट शॉट, सर्विस, ब्रेक, ड्यूस,
सेट पॉइंट, मैच पॉइंट, सर्विस चेंज, ये सारे आपको मिलेंगे किससे, तो बैडमिंटन से संबंधित जो है आपके शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके खेल है कौन सा है, लॉन टेनिस। एक टेबल टेनिस था, यह लॉन टेनिस। अधिक लॉन टेनिस खेल का विकास जो है इंग्लैंड में हुआ। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। लॉन टेनिस का मुख्यालय आपके लंदन में है। इसका जो बोर्ड है टेनिस से संबंधित 4 प्रतियोगिता को यह सम्मिलित रूप से जो है ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके। टेनिस से संबंधित जो है 4 प्रतियोगिता होती है, जिसे ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। शब्दावली सर्विस ग्रैंड स्लैम और उसके बैंक हैंड ड्राइव, ठीक है, हैंड ड्राइव यानी वाली, हाफ वॉली, लेट फॉल्ट, ट्राई बेकर, ठीक है, लॉव, चेंज, सेट, स्मैश, ड्यूस, इन, आउट, ये सारे शब्द आपको लॉन टेनिस से मिलेंगे आपको, ठीक है। देख सकते हैं चारों जो है आपके ग्रैंड स्लैम जो होते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपके जनवरी में, और कोर्ट इसका हार्ड कोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया इसका जो आयोजन करता है। उसके अंदर फ्रेंच ओपन होता है जो मई जून में होगा। क्ले कोर्ट में होता है, फ्रांस इसका आयोजन करता है। विम्बलडन होता है जो जून जुलाई में होता है, ग्रास कोर्ट पर इंग्लैंड इसका आयोजन करता है। USA ओपन अगस्त सितंबर, हार्ड कोर्ट USA इसका जो है आयोजन करता है। तो ये 4 जो है ग्रैंड स्लैम आपके हैं जो लॉन टेनिस से संबंधित है। उसके अंदर 22-23 का दे रहा है, 22-23 नहीं, आपको नया का पढ़ना होगा, हर बार नया वाला पढ़ना होगा। इस ग्रैंड स्लैम जो होता है आपके, उसका हमेशा नया पढ़ना होता है। उसमें देखना होता है आपका कि पुरुष विजेता कौन है और महिला विजेता कौन है और उप विजेता कौन है, ये सब देखना पड़ता है। इसको हमेशा पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो खेल है आपके गोल्फ है, क्या है, गोल्फ आपका, ठीक है। गोल्फ की शुरुआत जो एक स्कॉटलैंड में हुई थी। पुरुष वर्ग में जो है गोल्फ के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन और ब्रिटिश ओपन, और जो है प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ जो अमेरिका चैंपियनशिप, 4 होते हैं आपके गोल्फ में, ठीक है। इस शब्दावली आपका इसमें देख सकते हैं, कोर्स है आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फुटबॉल, बोगी, पुटिंग, बी ग्रीन, फोरसम जो है, स्टाइमी, टी न्यूलिक, कैडी है, लिम्स है, आयरन है, बंकर आपके गोल्फ से है, ठीक है। लाई गोल्फ से है, पोस्टर भी गोल्फ से है। वह समतल भूमि जहां से जो है पहला शॉट लगाया जाता है उसे टी कहते हैं, क्या कहते हैं, टी, ठीक है। आप देख सकते हैं कबड्डी है, भारत में जो है कबड्डी को जो है कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कबड्डी, दक्षिण भारत में जो है चेडगड्डू, एवं जो है पूर्वी भारत में जो है हाडुडू जो है, इसका नाम है अलग अलग। इसमें प्रत्येक टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। मार्च, लाइन, कैट, बॉक लाइन, रेडर, लॉब, ये सारे शब्द आपके कबड्डी से संबंधित है। तो हम लोग को जो है यहीं तक कबड्डी तक ही खेलकूद में पढ़ना था। चलिए आगे देखेंगे, फिर आगे हम लोग